जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम मानसिक अभिरुचि के पार्ट पुलिस प्रणाली का भाग 3 करेंगे। ठीक है, आज हमारी जो है पुलिस प्रणाली लगभग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके एक्स्ट्रा अगर कोई भी क्वेश्चन बचेगा तो हम जो अगला टॉपिक अपना अपराध नियंत्रण वाला टॉपिक कराएंगे, उसके साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आज हमारे मानसिक अभिरुचि में पुलिस प्रणाली के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें से हमने वो भी क्वेश्चन दे रखे हैं जो आने की संभावना है। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF ITBP का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो उसका सही फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अगर इसके दोस्तों गठन की बात करें तो इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 1962 में। कब हुआ था? 1962 में इसका गठन हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत और तिब्बत बॉर्डर पुलिस पे, भारत और तिब्बत। ठीक है, 1962 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। निम्नलिखित में से कौन सा AFSP अप्सपा का पूर्ण रूप है जो भारत की संसद का एक अधिनियम है? दोस्तों, आपको पता है पूर्वोत्तर राज्यों में कई राज्यों में अप्सपा लगा हुआ है। अप्सपा का मतलब जहाँ होता है जहाँ पे सैनिक को, जिस भी व्यक्ति पर शक होता है तो बिना वारंट के, बिना नोटिस के सीधे उसको गिरफ्तार करके मतलब ला सकता है। ठीक है, जिस पे भी थोड़ा भी संदेह होता है। तो पूर्वोत्तर राज्य जो है हमेशा बार बार आंदोलन चलाते रहे कि हमारे यहाँ से अप्सपा को हटाया जाए, लेकिन अप्सपा भी एक जरूरी अधिनियम है और अनिवार्य भी है। ठीक है, जो कि हमारी सेना को मदद करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने सुना है कि सेना इसका दुरुपयोग भी करती है, या सेना के कुछ अधिकारी कर्मचारी इसका दुरुपयोग करते हैं। चलिए, वो अलग साइड की चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो है अप्सपा। तो क्या बोले? अप्सपा का पूर्ण रूप है जो भारत की संसद द्वारा, अप्सपा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पहला है क्या? द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958। इसका कौन सा है? ऑप्शन ए, द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। ठीक है, भारत की संसद ने अधिनियम बना दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये भी देखो UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कानूनी शब्द मेंसरी का अर्थ क्या है जो अदालत द्वारा अपराध सिद्ध करने में एक बड़ा भूमिका निभाता है? तो इसको सही आंसर है ऑप्शन सी, आपराधिक मंशा। ऑप्शन सी, आपराधिक मंशा। दोस्तों, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय रक्षा कोष के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, UPSI 2021 में आया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय रक्षा कोष के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा, भारत के राष्ट्रीय रक्षा कोष के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रक्षा कोष के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, कुछ एडिशनल जानकारी हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। जैसे हमारी लास्ट 2 जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हम कांस्टेबल की बात करेंगे, सी लिखती हमने, कांस्टेबल की बात करेंगे। कांस्टेबल में अगर हम मेल की बात करेंगे और फीमेल की बात करेंगे, मेल की बात करेंगे फीमेल। अगर कांस्टेबल में मेल की बात करें तो कांस्टेबल में जो आपका रनिंग मांगा जाता है मेल का, वो 25 मिनट में, बेसिक जानकारी। लेकिन दोस्तों, इसमें गड़बड़ बहुत हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है ऐसे, पुलिस प्रणाली का ही है ये, 4.8 किलोमीटर, कितने मिनट में? 25 किलोमीटर में। वहीं फीमेल की बात करें हम तो फीमेल का जो रनिंग मांगा जाता है कांस्टेबल में 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम वहीं रनिंग के अतिरिक्त अगर हम हाइट की बात करें तो वो देखिए, हमने रनिंग यहाँ पे देख ली कांस्टेबल की। अगले हम जो हाइट वगैरह सब चीज़ें अगले पेज पे बात करेंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्किप नहीं करना है इसको। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं इससे कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है, अगला बेसिक से क्वेश्चन आएगा तो इसमें फंस जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमने मेल फीमेल की रनिंग देख ली इसमें कांस्टेबल एग्जाम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुलिस विभाग से संबंधित आरएएफ का पूर्ण रूप है? आरएएफ का पूर्ण रूप है, तो आरएएफ का पूर्ण रूप जो है तो है वो आपका होता है रैपिड एक्शन फोर्स। इसका है ऑप्शन ए। आरएएफ का पूर्ण रूप क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स। दोस्तों देखिए यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको रख लिया है पुलिस प्रणाली में, क्योंकि पुलिस प्रणाली का ही एक भाग है। सिलेबस यूपीएसआई कांस्टेबल दोनों में सिलेबस थोड़ा लेवल अप हो गया, लेकिन आपको पता है री एग्जाम में लेवल अप होना है, ठीक है। तो हम तो बिल्कुल प्रिपेयर होना है एकदम। अगर 2 क्वेश्चन भी इससे आ जाते पुलिस प्रणाली से तो हमको छोड़ने नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की बात कर लेते हैं। हमने कांस्टेबल का देख लिया था, अब हम दरोगा की मतलब कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, सब एसआई की बात करते हैं। एसआई में क्या रहता है? एसआई में अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो एसआई में जो मेल का आपका रनिंग रहता है वो रहता है 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ठीक है। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल का आपका रहता है 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर, ठीक है। हमने मेल फीमेल दोनों का रनिंग देख लिया, कांस्टेबल और एसआई का। दोस्तों अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप एकदम कर देंगे, ठीक है। अगली स्लाइड पे अगले और क्वेश्चनों की बेसिक क्वेश्चनों की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ का हिस्सा है? निम्नलिखित में कौन सा सीपीएफ का हिस्सा है? सैन्य पुलिस बल है क्या? सैन्य पुलिस बल कोर, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सेना। भारतीय सेना स्वतंत्र है अलग से, भारतीय तटरक्षक अलग है, नेवी, सैन्य पुलिस कोर अलग है, सीमा सुरक्षा बल ये आपका जो है सीएपीएफ का हिस्सा है, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। इसकी स्थापना अगर बात करें तो कब की गई थी? 1965 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी की बात कर लेते हैं। हमने कांस्टेबल एसआई की जो रनिंग की बात कर ली, अब हम हाइट की बात करेंगे। हाइट दोनों में सेम रहती है, हाइट जो है हाइट दोनों में सेम रहती है। कांस्टेबल की बात करें या एसआई की बात करें। अब हम मेल की बात करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे? मेल वर्ग की बात करेंगे। मेल की बात करेंगे कांस्टेबल और एसआई, ठीक है। हम बात करेंगे यूआर, कैटेगरी वाइज होता है इसमें यूआर, ओबीसी और एससी। इनके लिए अगर हाइट की बात करेंगे तो कितनी होती है? 168 सेंटीमीटर, 168। एसआई में भी यही रहती है और कांस्टेबल में सेम रहती है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है हाइट के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी नहीं एससी, ये एससी है। अनरिजर्व अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और एससी अनुसूचित जाति 168 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे एसटी की। एसटी, अगर एसटी की बात करें तो एसटी को छूट मिलती है, 160 सेंटीमीटर की लंबाई मांगी जाती है दोनों में, ठीक है। एससी एसटी में अंतर समझ गए आप। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जेल वार्डन में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर करे होंगे तो आपको मिला होगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, यूआर अनारक्षित, ओबीसी और एससी 168 सेंटीमीटर, एसटी को 160 सेंटीमीटर हाइट, कांस्टेबल एसआई में दोनों में। हम सिर्फ मेल की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? मेल की। हमने सिर्फ किसकी बात करी है? मेल की। हमने फीमेल की बात अभी नहीं करी है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पुलिस बल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के प्रतिष्ठानों जैसे हवाई अड्डे, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, रक्षा उत्पाद इकाइयों और तेल क्षेत्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन है केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल, सीआईएसएफ सशस्त्र पुलिस सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ऑप्शन ए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 1969 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, ऑलरेडी आपको लेक्चर में बता ही चुके हैं। इसमें कुछ एडिशनल जानकारी देखते हैं। हमने हाइट की बात कर ली थी, अब हम हाइट की बात करेंगे फीमेल कैटेगरी। किसकी? फीमेल कैटेगरी की। तो फीमेल कैटेगरी में जो होता है हाइट, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेल की हम बात कर रहे हैं, हाइट की फीमेल की बात कर रहे हैं। तो कांस्टेबल की बात करेंगे और एसआई की बात करेंगे। दोनों में से कोई भी पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि कांस्टेबल के एग्जाम में तो कांस्टेबल की डिटेल पूछी जाएगी आपसे। तो इसमें भी वही देखो, यूआर, ओबीसी और एससी, इनको एक जगह रख देते हैं। इनका जो हाइट मांगा जाता है वो मांगा जाता है 152 सेंटीमीटर। कितना मांगा जाता है? 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। और वहीं अगर हम बात करें एसआई भी सेम रहता है। अगर हम बात करें एसटी की तो एसटी को थोड़ा छूट मिलता है, उनका मांगा जाता है 147 सेंटीमीटर, ठीक है। एसटी के लिए कांस्टेबल उसमें दोनों में,
ठीक है, दोनों चीज़ें। हाइट की कांस्टेबल एसआई की बात करें तो ओबीसी एससी सॉरी यूआर ओबीसी एससी 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, एसआई भी सेम रहता है, लेकिन एसटी के लिए दोनों में छूट मिलती है 147 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामले जिसमें जासूसी, उग्रवाद और आतंकवाद शामिल हैं के लिए खुफिया एजेंसी कौन सी है? इसके लिए खुफिया एजेंसी आपको बहुत पता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, जिसको खुफिया भी कहते हैं, आईबी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? इंटेलिजेंस आईबी की स्थापना हुई थी 1887 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी मुख्यालय सबका मैक्सिमम चीज़ों का नई दिल्ली में, कहाँ है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष भारत में कारागार सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय, इसको हम लेक्चर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए थे। लेक्चर फर्स्ट आप लोग जिन लोगों ने पूरी बार लेक्चर फर्स्ट सेकंड नहीं देखा है मानसिक अभिरुचि का, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लें, उनमें बहुत सारे डाउट होकर क्लियर हो जाएंगे। पुलिस प्रणाली का इन 3 लेक्चरों से, मतलब मानसिक अभिरुचि के जो एक टॉपिक है पुलिस प्रणाली, उसका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। अगर एक आध क्वेश्चन चीज़ें बाहर जाएंगी तो मुझे एक्स्ट्रा मैं आपको उसमें करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल जानकारी अगर हम लेते हैं, हमने रनिंग की बात कर ली थी, हमने दोनों की हाइट की बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे वजन की, वेट की बात करेंगे, वजन की। देखिए, वजन की पुरुष में कुछ लिमिटेड नहीं होता, लेकिन फीमेल में लिमिटेड होता है। तो फीमेल की बात करें, उसका कम से कम 40 किलो वजन जो है होना अनिवार्य है। कितना? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम जो है फीमेल का वजन होना अनिवार्य है, न्यूनतम वजन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये इसमें किसी को कोई छूट नहीं है, नहीं SC ST OBC यूआर, इनके लिए सबके लिए कितना है? महिला कैंडिडेट के लिए 40 किलो होना अनिवार्य है। 40 से नीचे है आपका तो आपका चयन नहीं होगा। ठीक है, अनफिट कर दी जाएंगे अब। ठीक है, वजन न्यूनतम जो है महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन पुलिस प्रणाली से रिलेटेड है, आपके क्वेश्चन में छप सकते हैं, क्योंकि जेल वार्डन में आया था कि कांस्टेबल में कितना दौड़ निर्धारित की गई है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिक हैं और आपको करना चाहिए। अगला एक पॉइंट हम देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में पुलिस और लोक व्यवस्था विषयों को राज्य सूची के तहत रखा गया है। 7वीं अनुसूची में पुलिस और लोक व्यवस्था क्या है आपका? पुलिस और लोक व्यवस्था। पुलिस जो शब्द है, पुलिस और जो लोक व्यवस्था है आपका, पुलिस और लोक व्यवस्था, इसको कहाँ रखते हैं हम? संविधान की 7वीं अनुसूची में, राज्य सूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में, राज्य सूची में इसको हम रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका सही आंसर भारत के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। दोस्तों, अब पुलिस के लिए हम एक्सटर्नल जाल की ओर देख लेते हैं। हम SI की बात करेंगे और कांस्टेबल की बात करेंगे। हम मेल कैंडिडेट में बात करेंगे, किस में करेंगे? मेल। सीने, वहाँ वजन की बात होती है, यहाँ सीना फ्लॉ की बात होती है, सीने की बात होती है। UR OBC और SC, न्यूनतम जो सीना होता है वो आपका 79 होना चाहिए और फुला के आपका कितना होना चाहिए? 84 सेंटीमीटर। ठीक है, एक इसकी हम बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं UR OBC SC। SI भी सेम रहेगा और कांस्टेबल भी सेम रहेगा पुरुष वर्ग के लिए, लेकिन यहाँ पे ST को थोड़ा छूट दिया जाता है। ST का क्या होता है? ST का आपका छूट देके क्या होता है? 77 से 82 फुला के। ठीक है दोस्तों, एक बार रखना, 5 सेंटीमीटर अनिवार्य फुलाना सबका अनिवार्य होता है, चाहे ST हो SC हो, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होता है। ठीक है, पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो OBC SC ST आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर कांस्टेबल में या SI के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें सीना का फुलाव कितना होता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल वार्डनर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आपको नहीं लगना चाहिए कि बकवास है, आप कांस्टेबल के जेल वार्डनर का एग्जाम देखेंगे, वहाँ पे आए हुए क्वेश्चन आए। ठीक है, उम्मीद है पूरी इस संबंध में पूरी चीज़ें बता दी होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम कानून की मंत्री तो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ये कब से कब तक रहे हैं? 1947 से आपके 1951 तक कानून मंत्री रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये चीज़ बात करें तो सामान्य वर्ग में भाई आपका 18 से 22 वर्ष रहता है। ठीक है, और 5 साल की अगर छूट की बात करें, 5 साल जो आरक्षण को किसको मिलता है? वो OBC को मिलता है।
वो SC को मिलता है और वो ST को मिलता है। ये आरक्षण 5 वर्ष का सबको मिलता है, किसी को स्पेशल ज़्यादा वर्ष का आरक्षण नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? हाँ, ये तो हो चुका है आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल अधिकारों पर प्रतिबंध अधिनियम, मतलब कौन संसद में किस बात अधिनियम बना था कि पुलिस के अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके? तो ये कब आया था? 1966 में। पुलिस के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सके 1966 में। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 33 के तहत संसद को अधिकार है कि वो पुलिस अधिकार या सैन्य बल इनके अधिकारों को कम कर सकता है। तो पुलिस के लिए 1966 में। अगर सैन्य अधिनियम की बात करें, सैन्य अधिनियम की सैन्य के जो अधिकार हैं उनको कम किया जा सके, सैन्य अधिनियम। अगर सैन्य अधिनियम की बात करें तो कब आया था? 1950 में। पुलिस अधिनियम 1966 में, सैन्य अधिनियम 1950 में। अगर नौसेना की अधिनियम की बात करें, नौसेना अधिनियम की बात करें तो आया था आपका 1950 में, ये भी 1950 में। अगर हम बात करें वायुसेना अधिनियम की, वायुसेना तो इसका भी जवाब आया था, कब आया था? 1950 में। ठीक है, ये तीनों चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950 और वायुसेना अधिनियम पुलिस अधिनियम 1966, इसमें प्रतिबंध लगाया सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय जो है फ्रांस में स्थित है। अगर इसमें लिख देते हैं तो लियोन फ्रांस, अगर लियोन ऑप्शन में आता है लियोन लगाएंगे, लियोन फ्रांस। ठीक है, लियोन फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आबकारी अपराध का पता लगाने व चालान करने का कोई अपराध को पता लगाने चालान करने का अब अधिकार निम्न से किसको है? तो ऑप्शन ए है केवल आबकारी निरीक्षक को, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित सक्षम अधिकारी को, केवल पुलिस को, आबकारी निरीक्षक और पुलिस दोनों को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आबकारी निरीक्षक एवं पुलिस दोनों को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार, दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। ठीक है, साक्षात्कार निम्न से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्त अधिकारी अब कौन है? नागरिक पुलिस का नियुक्त अधिकारी अब कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी, पुलिस उप निरीक्षक परिक्षेत्र। सही आंसर पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ, आपके लिए हमेशा। ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस का। किसका है? दिल्ली पुलिस का। ये क्वेश्चन आपका यूपीपी 2009 में भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को रात में गश्त लगाना चाहिए, दिन भर रात में गश्त लगाना चाहिए, कभी भी अचानक से गश्त लगाना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगानी चाहिए? इसका दिन भर रात में दोनों में गश्त लगानी चाहिए। ठीक है, इसका है ऑप्शन डी। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने पुलिस प्रणाली के समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अपराध नियंत्रण। कौन सा अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम? अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपराध नियंत्रण। अपराध नियंत्रण जो कि हमारा पुलिस का एक टॉपिक है। ठीक है, अपराध नियंत्रण, इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। और जो भी हमारे पुलिस प्रणाली का छोटा को क्वेश्चन रह जाएगा या जो हमारे जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन रहेंगे उनको हम एक एक या दो करके इन टॉपिकों के साथ मर्ज करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दोस्तों, हमारा पुलिस प्रणाली का टॉपिक पूरा हो गया। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी प्ले लिस्ट में जाके ये जो दो लेक्चर और पढ़े उनको जरूर देख लें। दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा, पेपर का लेवल अप होगा, पेपर का लेवल आसान नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को बहुत दिमाग से। ठीक है,
और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम पे हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है नहीं। जो नोटिस वायरल हो रहा है उसमें तो एक नोटिस तो साफ फेक लग रहा है। बाकी एक दिन पहले एक नोटिफिकेशन जब वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि हम जो है परीक्षा ऑनलाइन मोड पे कराएंगे, तो सारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन चलाने लगे। उसके अगले दिन एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा था कि ऑफलाइन मोड पर करा देंगे, सारे यूट्यूब चैनल ऑफलाइन चलाने लगे। ठीक है, तो यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है। इन चीज़ों से दूर हट के रहिए, अपनी पढ़ाई नियमित करते रहिए, विधिवत करते रहिए। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई अंत में, 15 जुलाई के आसपास या फिर आपका अगस्त में हो जाएगा। जून में कोई चांसेस नहीं है आपके एग्ज़ाम होने के। जून तो कभी ख़त्म कर दो, जून में कोई भी चांसेस नहीं है एग्ज़ाम के कम होने के। ठीक है, जुलाई की बात करो, जुलाई में कभी भी, अगस्त में हो सकता है कि एग्ज़ाम। और दोस्तों अभी कुछ भी नहीं कह सकते, आपको ट्विटर अभियान भी चलाना सकता है एग्ज़ाम के लिए। वो तो चीज़ें बाद में पता लगेंगी कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल जून में तो नहीं होगा, जुलाई अगस्त में ही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नए लेक्चर में। इसमें हम अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल पर बात करेंगे, जो भी एक टॉपिक है। उसके बाद जनहित वगैरह सारे टॉपिक, जो भी मानसिक अभिरुचि, जो 30 नंबर का आपका आना है, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छुड़वाना नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने हैं। जीके के लिए कुछ लोग बोले, तो जीके के लिए बिल्कुल एक स्पेशल सीरीज आने वाली जीके के लिए, जो स्पेशल टारगेट सिर्फ यूपीपी को ही रहेगी, उसमें अदर किसी एग्जाम को टारगेट नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल बढ़िया लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।